साथियों, चैनल हिंदी विषय साहित्य में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है। जैसा कि आप सभी जानते हैं, अपने इस चैनल पे तैयारी करते हैं हम हिंदी की उच्च स्तरीय प्रतियोगी परीक्षाओं की, और उसी तैयारी के क्रम में आज हम पढ़ने जा रहे हैं बाबू श्याम सुंदर दास द्वारा संपादित कबीर ग्रंथावली में विरह को अंग। आज के इस कक्षा की प्रारंभ करेंगे हम 21वें दोहे के द्वारा, क्योंकि आप सभी जानते हैं कि विरह को अंग के 20 दोहे मैं पहले वाले वीडियो में करवा चुकी हूँ। तो जिन विद्यार्थियों ने अभी तक वो नहीं देखा हो, चैनल पे प्लेलिस्ट बनी हुई है कबीर के नाम से, तो वो प्लेलिस्ट आप चेक करके पहले विरह का अंग का पहला वाला वीडियो देखें, उसके बाद यह दूसरा। मैं ऐसा इसलिए कह रही हूँ क्योंकि विरह के अंग का जब मैंने प्रारंभ किया था तो इसके विरह के अंग के अंतर्गत 45 दोहे अथवा साखियों का संकलन है। तो इन 45 दोहे और साखियों का सार तत्व क्या है, इसको मैंने विरह के अंग भाग 1 के अंतर्गत शुरू में ही आपको पढ़कर सुनाया था, उसके बाद अर्थ करवाया था। तो आज की कक्षा में पुनः मैं इनका सार संक्षेप आपको नहीं बताऊंगी, क्योंकि इनका जो अर्थ है, जो मिला जुला अर्थ है, वही सार है। और अंत में मैं आपको बता दूंगी कि सार रूप में मुख्य भाव आपको इनसे क्या ग्रहण करना है। जिस प्रकार हमने गुरुदेव के अंग को समझा था, उसी प्रकार इसे भी समझने का प्रयास करेंगे। जिन बच्चों का अभी हाल ही में 20 मार्च को पेपर है, तो आप लोग भी इसके माध्यम से व्याख्या कर सकते हैं। साथ ही साथ जो विद्यार्थी नए चैनल से जुड़ रहे हैं, उनसे मैं कहना चाहूंगी कि चैनल पे जो प्लेलिस्ट बनी हुई है, उसमें लगभग आपकी बहुत सारी रचनाएं हैं, उनको आप चेक करिए, ठीक है। इसके बाद हिंदी साहित्य का इतिहास की भी प्लेलिस्ट बनी हुई है, शुक्ल की पुस्तक भी प्लेलिस्ट में उपलब्ध है, और सरल इतिहास भी उपलब्ध है। जैसी आपकी परीक्षा की प्रकृति हो, उस हिसाब से आप साहित्य की तैयारी कर लीजिए। बाकी यदि कोई संशय हो तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे लिख के दीजिए। शुरू करते हैं जल्दी से हमारी कक्षा, क्योंकि मेरा ऐसा मानना है कि आज की कक्षा में मैं आपको पूरे के पूरे 45 दोहे करवा दूं, और कोशिश यही रहेगी थोड़ा सा जल्दी चलेंगे, क्योंकि कम समय में अधिक तैयारी, ये चुनौती है इस समय की। ये जो मार्च अप्रैल का हमारा समय है, विशेषतः अप्रैल का समय, जिसमें इतनी सारी परीक्षाएं के समझ में नहीं आ रहा कि कौन सी दें और कौन सी छोड़ दें। इतने दिनों का खालीपन और यकायक परीक्षाओं का होना, असमंजस की स्थिति बिल्कुल नहीं है। माइंड क्लियर हो गया होगा कि कौन सी देनी है, कौन सी छोड़नी है। जल्दी से शुरू करते हैं और जल्दी से समाप्त करते हैं। अब देखते हैं 21वें नंबर का दोहा, जो आज की कक्षा का हमारा पहला दोहा है। विरहा बुरहा जिनी कहो, बिरहा है सुल्तान, जिस घट विरह न संचरे, सो घट सदा मसान। घट का तात्पर्य, जब निर्गुण पंथ की बात करते हैं तो हृदय से भी लिया जाता है। हमने सिद्ध साहित्य में घट का परिचय किससे लिया था? शरीर को भी घट कहा गया है, ठीक है। तो विरह बुरा, सब लोग, जो लोग विरह को बुरा कहते हैं, बुरा मत कहिए। कबीरदास जी कहते हैं कि विरह को मत बुरा कहिए, विरह तो राजा के समान है। जिस हृदय में विरह का संचार ना हो, वो हृदय कैसा है? शमशान के समान है। क्योंकि हमने विरह की बहुत ज्यादा मैं व्याख्या नहीं करूं तो देखिए, साकेत में उर्मिला का विरह वर्णन हम पढ़ चुके हैं, नागमती का वियोग खंड में भी पढ़ा है। तो आप जानते हैं कि विरह की जब स्थिति होती है, उससे वास्तविक प्रेम का आभास हमें विरह की स्थिति में ही होता है। मिलन में सर्व सुविधाएं हमारे पास होती हैं। जैसे कि हमेशा हमें सुख का आभास कब होता है? जब दुखों से हम गुजर जाते हैं, तब जो चीज हमें मिलती है, तब पता चलता है कि ये सुख है। अत्यधिक कड़ी धूप के बाद हमें शीतलता का आनंद उठा पाते हैं। उसी प्रकार जब प्रेम की स्थिति हो, तो आप जब विरह के पथ से गुजर जाएं, विरह की अवधि से गुजर जाएं, उस अवधि को आप जिस प्रकार जिए, उसके द्वारा ही आपको मिलन का सुख प्राप्त होता है। और बिना विरह के मिलन के सुख की आप कल्पना ही नहीं कर सकते, क्योंकि जब दूरी ही नहीं है तो समीपता कैसी? जब विरह ही नहीं है तो प्रेम कैसा? ठीक है। तो इस तरीके से, और जब जिस हृदय में विरह का संचार नहीं होता, वो हृदय शमशान के समान है, अर्थात वो बिल्कुल मरे हुए हृदय के समान है। क्योंकि विरह हमारे मन के मनोभावों को जागृत कर देता है, हमारी प्रेम तंत्री को झंकृत कर देता है। हमें ये आभास दिलाता है विरह कि हम सामने वाले व्यक्ति से कितना प्रेम करते हैं। अब जब निर्गुण पंथ की बात आती है, जब हम भक्ति साहित्य की बात करते हैं, तो ये विरह आत्मा का परमात्मा से है। सामान्यतः स्थिति किसकी होती है? नायक नायिका का विरह वर्णन हमने पढ़ा है, लेकिन उससे आप इसकी व्याख्या कर सकते हैं। बस नायक की जगह लिखना है परमात्मा को, और आत्मा जो है आपकी विरहणी नायिका के समान आपको आत्मा को चित्रित करना है, ठीक है।
तो आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा कि विरह को क्यों इतनी महत्वता दी गई है, क्योंकि यही वो समय है जब आप सर्वाधिक इस स्थिति का आप महसूस करेंगे, तभी तो आपकी आत्मा जो नायिका है वो परमात्मा से मिलने के अधिक से अधिक प्रयास करेगी, उसका ध्यान करेगी, उसको याद करेगी, विरह में तड़पेगी, तभी तो वो मिल पाएंगे ना। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। दूसरे की रूपक अलंकार है, दूसरी तरफ बढ़ते हैं। दूसरा जो आपका पद है 22वें नंबर का, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप इसको लगा सकते हैं और साथ के साथ याद कर लीजिए, बहुत ही सीधा सा याद भी होगा आपको। अंशड़िया झाई पड़ी पंथ निहार निहार, जीवड़िया छाला पड़ा राम पुकार पुकार। जो विरहनी है, विरहनी है, विरहनी आत्मा या विरहनी नायिका। अब आप ये ध्यान रखिएगा कि जब साकेत का वर्णन हो या नागमती का वर्णन हो तो प्लीज उसको नायक नायिका के रूप में, लेकिन यहाँ विरहनी के रूप में आपको नहीं लिखना है, यही लिखना है विरहनी नायिका, ना लिख दीजिएगा जल्दबाजी में। क्या लिखना है? विरहनी आत्मा। ये छोटी छोटी सी चीजें आपको ध्यान में रखनी, भाव वही है। व्याख्या में आप भर भर के लिखिए जो कुछ मन में आपके विचार आ रहे हैं, मतलब जितने शब्दों में आपको लिखना है, बाकी लिखना क्या है? विरहनी आत्मा। विरहनी जो आत्मा है नायिका के, एक तरीके से मानवीकरण यहाँ पर हो रहा है। क्या कह रही है कि आंसड़िया झाई पड़ी पंथ निहार निहार, कि मैं अपने प्रभु के आगमन का जो आत्मा है, परमात्मा से मिलन का, परमात्मा के आगमन का जो विरहणी आत्मा है, किसी की भी आत्मा विरहणी हो सकती है ना, तो वो निरंतर पंथ निहार रही है, उसकी पलक भी नहीं झपका रही। इसलिए क्या हो गया? आंखों में झाई पड़ गई, अर्थात दर्द हो गया मेरी आंखों में। जीभड़ियां छाला पड़ा राम पुकार पुकार, आंखें तो कैसी हो गई? मंद हो गई, धूमिल हो गई, दर्द हो गया और मेरी जीभ में छाला पड़ गया राम पुकार पुकार, अर्थात निरंतर, है ना। अभी आपने पढ़ा था ना अजपा मन, उसमें भी मैंने आपको समझाया था, है ना, उसमें राम की शक्ति पूजा में भी हमने पढ़ा था, है ना। तो लगातार जब अंदर बाहर लगातार राम राम राम, ये जो भी आप सुमिरन कर रहे हैं, जिस भी देव का या जिस भी शक्ति का आप स्मरण कर रहे हैं, जब अंदर आपके अंदर आप बार बार उसी जाप को करते हैं, चाहे शब्दों के उच्चारण के द्वारा, अब यहाँ ये जो है ये जीवड़िया द्वारा है, जीव के द्वारा बार बार राम 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 रचने से क्या हो रहा है? छाले पड़ गए। इतनी बार राम राम बोला कि जीव घायल हो गई। ठीक है, तो बस वही भाव है, यानी पूर्ण समर्पण का भाव यहाँ पर दर्शाया गया। और कुछ थोड़ा सा आप कह सकते हैं थोड़ा सा अतिशयोक्तिपूर्ण वर्णन है ना। ऐसा नहीं होता कि लगातार बोलने से छाले पड़ते हैं या आंखों में की रोशनी मंद हो जाएगी देखते देखते, ऐसा नहीं होता। लेकिन विरह की परम अवस्था को दर्शाने के लिए, अपनी विरह की शुद्धता को दर्शाने के लिए कि मुझे केवल और केवल आप ही का ध्यान है, मुझे केवल ही केवल परमात्मा का ध्यान है, ये दर्शाने के लिए इन शब्दों का प्रयोग यहाँ पर किया गया है। ठीक है, तो भावार्थ पे जाने की कोशिश करें, जो वो समझाने के प्रयत्न कर रहे हैं उस पर आप अधिक ध्यान दें। अगला दोहा देखते हैं, 23वें नंबर का दोहा है, इस तन का दीवा करूं बाती मेल्यू जीव, लोही सींचू तेल ज्यों कब मुख देखूं पीव। अब विरहणी जो आत्मा है परमात्मा से मिलन के लिए इस प्रकार उत्सुक हो रही है कि वो कहती है कि जिस प्रकार दीपक में क्या होता है? एक दीपक होता है, उसमें बाती जलती है और किसके माध्यम से जलती है? तेल के माध्यम से, तेल के द्वारा ही तो वो प्रज्वलित होती है। तो वो कहती है कि इस पूरा जो मेरा शरीर है ये दीपक की भांति जल रहा है, किससे? विरह की अग्नि से। तो मैं किस प्रकार प्राप्त करूं? तो वो उपाय बताते हुए कहते हैं कि इस तन का दीवा करूं, मेरे शरीर को दीपक के समान मैं मानूं, बाती मेल्यू जीव, और मेरी जो आत्मा है, मेरे जो प्राण हैं, उन्हें मेल्यू यानी डालना, उन्हें बाती के समान उसमें डाल दूं। भाई शरीर के अंदर क्या है? सरल शब्दों में पहले समझिएगा, शरीर में क्या रहता है? क्या रहता है? एक आत्मा रहती है जिसे आप मन बुद्धि हृदय मतलब मान लीजिए, हृदय का प्रतीक मान लीजिए, तो वो आत्मा है शरीर के अंदर। तो शरीर क्या हो गया? दीपक। आत्मा क्या हो गई? बाती। और जो ये अपना रक्त है ये क्या हो गया? लिक्विड है, द्रव्य की फॉर्म में है, तो ये हो गया तेल। ये कहते हैं कि इस तरीके से मैं अपने तन को दीपक करूं, मैं अपने तन को दीपक की तरह जलाऊं, उसमें अपने प्राणों की बाती जलूं, क्योंकि प्राण ही तो जलेंगे, जो प्राण शक्ति ही तो कम होगी। क्या कम होगा? बाती जिस प्रकार बुझती है उसी प्रकार जब हृदय में, शरीर में जो विरह की आग लगती है तो प्राण ही तो कम होंगे ना। लोही सींचू तेल ज्यों, जिस और रक्त के समान, जैसे तेल है, तेल के स्थान पर रक्त को मान लीजिए, कब मुख देखूं पीव। और यदि मैं इतना ये सब प्रयत्न कर रही हूँ किस लिए? कि कब मुख देखूं पीव, किस प्रकार से मैं अपने प्रिय का मुंह देख पाऊं, है ना। मतलब इस तरीके से मैंने अपना संपूर्ण अपने आप को समर्पित कर दिया है, इसलिए कि कब मुख देखूं पीव,
कि मैं अपने प्रिय के आगमन का मार्ग देख रही हूँ, और इतना सब करने पर भी न जाने मैं कब देख पाऊंगी। यानी पूरा आत्मा से लेके शरीर सब कुछ विरहाग्नि में तप्त है। विरहणी आत्मा परमात्मा से मिलने के लिए अत्यधिक व्याकुल है, और कोई भी समर्पण करने के लिए वो तैयार है। त्याग और उत्सर्ग करने के लिए, सब कुछ अर्पित करने के लिए वह तैयार है। ठीक है। 24वें नंबर का देखते हैं। नैना निर्झल लाइया रहट बहे निसजाम, पपिहा जू पीव पीव करो कबरू मिलोगे राम। मेरे नेत्रों से अहर्निश अश्रु प्रभा रहट की भांति अवान्तर गति से चल रहा है, और मैं सर्वदा पपही के भांति प्रिय नाम रटती रहती हूँ, प्रियतम राम तुम कब मिलोगे। नैना निझर लगाइया रहट बहे निसजाम, पपिहा जो पीप पीप करे कभू मिलेंगे राम। तो इसमें कुछ मतलब आपके क्या बोलते हैं इनको, हाँ, कुछ उदाहरण के माध्यम से आपको समझाया कैसे। रहट शायद आप लोगों ने नहीं तो गांव में देखता, चरस रहट होता है, जैसे पानी से कुआं, सॉरी क्या बोल रही हूँ, है ना, थोड़ा जल्दी जल्दी बोलने के चक्कर में जीभ लड़खड़ा है। एक वो रहट होता है, टोकरी के समान एक विशेष कपड़ा या जो भी वो चीज़ होती है उसका बना होता है बड़ा सा, और उसके माध्यम से कुएं के द्वारा कुएं से पानी निकालते हैं उसके माध्यम से। तो वही है, तो उसमें फिक्स कर दिया जाता है, वो एक चक्री सी लगी होती है कुएं पे, फिर वो नीचे जाता है ऊपर आता है, नीचे जाता है ऊपर आता है, इस तरीके से वो करता रहता है। तो वही कह रहे हैं। ठीक है। तो रात दिन नैनों से अश्रुओं की झड़ी लगी हुई है, और पपीहा जो पीव करे, और पपीहा ऐसे जैसे पपीहा पूरे दिन पीव पीव करके अपने प्रिय को बुलाता रहता है, उसी प्रकार मेरे नैनों से झरने वाले अश्रु प्रवाह के कारण के द्वारा मैं भी परमात्मा का स्मरण करती रहती हूँ, अपने प्रियतम राम का स्मरण करती रहती हूँ कि तुम मुझे आकर कब मिलोगे। अनशनिया प्रेम कसाइयां लोग जीणे दुखड़ियां, साई अपने कारणे रोए रोए रंतड़ियां। मेरी आंखें प्रेम की कसौटी पर लाल हो गई हैं, वे प्रिय वियोग में निरंतर रोते रहने के कारण लाल हो गई हैं, और संसार यह अनुमान लगा रहा है कि ये दुखनी आ गई हैं। अर्थात मैं अपने प्रियतम से मिलने के लिए विरहणी नायिका अत्यधिक उत्सुक है, विरहणी आत्मा। अब निरंतर प्रिय की याद करने से, अभी आपने जो था ना, आंसड़ियां झाई पड़ी पंथ निहार निहार, जी बढ़िया छाला पड़े राम पुकार पुकार, तो आप उसको विशेष में लिख सकते हैं व्याख्या करते समय, वो इसी भाव का है। अब क्या हुआ कि आंखों में तो दुखने लग गई ना, अब वो विरह के कारण, याद करने के कारण इतना दर्द हो रहा है। अब लोग क्या समझ रहे हैं कि आंखों में कोई रोग है, कि वो आंखें दुखनी आती है ना, वो एक छोटे से कैप्सूल्स भी लगाते हैं वो, तो वो सोच रहे हैं कि आंखें दुखनी आ गई, रोग होता है ना, फिर चश्मा वश्मा लगाते हैं ताकि फैले नहीं वो। तो लोग क्या सोच रहे हैं कि आंखें इसलिए सूज रही हैं क्योंकि इनके रोग हो गए, जबकि असलियत क्या है, वास्तविकता यह है कि प्रिय के स्मरण के कारण जो अश्रुपात हो रहा है, जो बार बार आंसुओं की झड़ी लगी हुई है विरह के कारण, उसके कारण आंखें सूज गई हैं ना। अपन लोग भी तो जब बहुत ज्यादा रो लेते हैं ना अंदर से किसी बात पे परेशान होके, तो फिर तुरंत आंखें सूज जाती हैं ना। और मेरी तो बहुत देर तक वो सूजी रहती हैं, और सही भी नहीं होती, सबको पता भी बहुत जल्दी चल जाता है। यदि मैं परेशान होती हूँ ना, तो फिर उसका एक ही उपाय फिर रहता है कि चुपचाप फिर आंखों को ठंडे पानी के छींटे मारते, तब जाके नॉर्मल होती है ना। सोई आंसू सजड़ाम सोई लोक बिडाही, जे लोही चुभे तो जानो हित हियाई। केवल मात्र अश्रु देखकर सच्चे प्रेम की पहचान नहीं की जा सकती, क्योंकि आंसू तो सज्जन और दुर्जन दोनों के समान रूप से गिरते हैं, किंतु जिन नेत्रों से रक्त के आंसू गिरे वही सच्चे प्रेम की अवस्थिति जानो। सोई आंसू सजना, वही आंसू सज्जनों के हैं, सोई लोक बिंढाई ना, वही बिडाही यानी लोग बिडाही यानी ये दुर्जनों के हैं। जे लोइण लोही चुबे, यदि उनसे लोहीम को याद कर लीजिए, इसका बार बार आ रहा है, इसका मतलब लहू का ये तद्भव एक तरीके से लगा लीजिए ना, लोही चुबे तो जानो हेतियां, अगर उनसे रक्त झर रहा है तो आप समझो कि वो ही सच्चे हैं। कहने का मतलब, अगर आपके हृदय में अंदर से प्रिय मिलन की हुक उठ रही है, या परमात्मा से मिलन की इच्छा जागृत हो रही है, और फिर जो आपके स्वाभाविक आंसू गिर रहे हैं वही सच्चे आंसू हैं। बाकी तो दुर्जन या सज्जन, किसी के भी चोट लग जाए आंसू तो दोनों के ही आएंगे, लेकिन दोनों को परमात्मा नहीं मिलेगा। परमात्मा किसको मिलेगा, जब आपके आंसुओं में विरह की तापाग्नि भी मिल जाएगी, विरह की स्थिति भी मिल जाएगी। यानी अगर आपको परमात्मा से मिलना है तो विरह
का दुख आपको झेलना पड़ेगा। और बल्कि मैं तो ये कहूँ, संसार में यदि कुछ भी आपको प्राप्त करना है तो ये समर्पण के बिना वो संभव ही नहीं है। जैसे कि बात करें आरपीएससी कॉलेज लेक्चरर की, क्योंकि अभी जस्ट वही परीक्षा होने वाली है, या नेट की। नेट में फिर भी ठीक है, स्थिति उससे तो बेहतर ही है। अब मान लीजिए 40-50 जगह हैं, लाखों फॉर्म भरे गए और उनमें से उस जगह पर सिलेक्शन लेना है, तो इतना तो पढ़ना पड़ेगा। कितना पढ़ना पड़ेगा कि आंखें दुखने लग जाएंगी, बोलते बोलते जीभ में छाले पड़ने लग जाएंगे। जब पूर्ण समर्पण की स्थिति हो जाएगी ना आपकी, तब जाके आप उस पोस्ट को अपनी बना पाएंगे। वो एक अलग बात है कि कुछ लोगों के माइनस मार्क पे भी सिलेक्शन हो जाते हैं। ये हमारी शिक्षा व्यवस्था की सबसे शर्मनाक स्थिति। शर्म आनी चाहिए शिक्षा विभाग को कि नियम इंसान के लिए होते हैं, इंसान नियमों के लिए नहीं होता। पहले क्या नियम बने उस पे मतलब आप माइनस पे सिलेक्शन कर दो। और एक कैटेगरी ऐसी है कि जहाँ 80-90% पे भी सिलेक्शन नहीं है, तो वो एक अलग बात है। कबीर के दोहों से उस स्थिति की नहीं की जा सकती तुलना। और कबीर तो वैसे भी जाति प्रथा और इन सबके बहुत विरोधी व्यक्ति से, किस प्रकार इसके माध्यम से समाज का अहित हो रहा है। तो चलिए ठीक है। कबीर हंसना दूर करे कति रोवण सो चित्त, बिन रोया क्यों पाइये प्रेम प्यारा मित्र। कबीर कहते हैं कि हे मित्र, हंसना छोड़ दे अर्थात सुखमय जीवन को त्याग दे, और रुदन अर्थात प्रिय वियोग की वेदना को ही अपना। बिना विरह की अनुभूति के प्रेम पात्र को तू कैसे प्राप्त कर सकेगा। कबीरा हंसना दूर कर दे कित रोवे सो चित्त। ठीक है, बिन रोया क्यों पाइये प्रेम प्यारो मित्र, हंसने को छोड़ दे और रोने से अपना ले। क्योंकि जब विरह है तो विरह में हंसना नहीं होता। यहाँ कहने का मतलब ये नहीं है कबीर का कि तुम हंसना छोड़ दो और रो ही रो, नहीं। कहने का मतलब है कि यदि आप अपने लक्ष्य को प्राप्त करना चाहते हैं, यहाँ मैं आपको प्रेरणा दूंगी कि ये तो हम इसलिए कर रहे हैं, कबीर के दोहे विरह का अंग किस लिए कर रहे हैं, क्योंकि परीक्षा के सिलेबस में। लेकिन इससे सीखा क्या? इससे सीखना यह है कि जब हमने अपना लक्ष्य निर्धारित कर लिया, कोई भी परीक्षा हो, उसका जो सिलेबस है उसको जब हमें अध्ययन करना है, तो शादी विवाह समारोह में जाना, सब कुछ त्यागना पड़ना, हंसना छोड़ देना, दोस्तों से मेल मिलाप, ये जो भी सुख के चीजें हैं सबको छोड़ना पड़ेगा। रोवो सोचित, जब रातों को जागोगे और जब लगेगा जब पढ़ाई करोगे तो दुख यानी कष्टों से आपको गुजरना पड़ेगा। बिन रोया क्यों पाइये प्रेम प्यारा मित्र, क्यों मिले तुम्हें, अर्थात नहीं मिलेगा। जब तक आप उस अग्नि में जल के अपने आप को खरा सोना नहीं बना लोगे, जब तक आप उस परीक्षा के योग्य अपने आप को नहीं बना लोगे, तब तक आपको वो स्थिति या वो पद प्राप्त नहीं होगा। और विरहोनी आत्मा के संबंध में हम ये व्याख्या करेंगे कि परमात्मा का मिलन नहीं होगा यदि आप हंसोगे, अर्थात विरह के कष्ट से नहीं गुजरोगे। तो ठीक है, 28वें नंबर का देखते हैं। जो रोऊं तो बल घटे, हंसी तो राम रिसाए, मन ही माही विसूरणा, ज्यों गुण काठ ही खाए। यदि मैं विरह में रोता हूं तो मेरी शक्ति क्षीण होती है, हंसता हूं तो राम प्रिय नहीं है, क्योंकि बिना मिलन उल्लास क्यों और कैसे। हम मेरी आत्मा मन ही मन मुझे उसी प्रकार क्षीण करती है, जैसे घुन भीतर ही भीतर काष्ठ को काट कर राख बना देता है, काष्ठ को काट कर खोखला बना देता है। भाव ये कि विरह भीतर ही भीतर सालता रहता है। जो रोऊं तो फिर, अब अगर आप रोगे और कष्ट, तो बल तो शक्ति तो क्षीण होगी, और हंसोगे तो राम रूठ जाएंगे, है ना। मन ही मन विसूरणा, अब कैसे कहते, जैसे जो घुन लग जाता है ना लकड़ी में, अंदर ही अंदर लकड़ी को खोखला कर देता है, बाहर से तो बाद में टूटती है, फिर हम उसको सही भी नहीं करवा सकते, क्यों, क्योंकि अंदर से पूरी खोखली होगी। उसी प्रकार विरहाग्नि व्यक्ति को अंदर से परेशान करती, अंदर से जलाती है ना। बाहरी तौर पे कुछ नहीं दिखता, लेकिन अंदर ही अंदर जलाती है। ठीक है, तो वही भाव है, सेम भाव है जो पिछली पंक्तियों में मैंने आपको समझाया। हंसी हंस कंत न पाया, जिन पाया तिन रोए, जे हंसी हरि मिले तो नहीं दुहागिन कोई। बहुत ही इंपॉर्टेंट दोहा है, और अच्छा याद भी है। कुछ दोहे ऐसे हैं ना, जैसे आंसड़िया झाई पड़ी। अब ये तो जब कभी पढ़े थे विद्यार्थी जीवन में, तब ये तो नहीं पता था कि विरह के अंग के पढ़े थे या कौन से अंग के पढ़े थे, पर ये जरूर याद आता है पढ़ते टाइम कि यार ये तो हमें याद थे तब, है ना। अब वो घर गृहस्थी के चक्कर में इतना ज्यादा लग जाते हैं, थोड़ा सा पढ़ाई से दूर हो जाते हैं, बाकी तो इतना सरल है, इतना कठिन नहीं है। हंसी हंस कंत न पाइये, जिन पाया तिन रोए, हंस हंस कर सांसारिक आनंद उड़ाते हुए किसी ने प्रभु को नहीं पाया। जिसने भी उनकी प्राप्ति की है उसको विरह की उनके विरह की मर्मानुभूति की है। जो इस प्रकार भोग विलास द्वारा ब्रह्म स्वामी की सुहागिन बन जाए तो कोई अभागिन रहे ही नहीं। ठीक है, हंस हंस कंत ना पाइए। कंत से मतलब आप लक्ष्य लगा सकते हैं, परमात्मा लगा सकते हैं, कुछ भी लगा सकते हैं, प्रियतम लगा सकते हैं ना, प्रियतम तो होता है ये कंत।
हंस स्कंद न पाइए जिन पाया तिन रोए, जिन्होंने पाया है उन्होंने रोकर ही पाया। रोने से मतलब अश्रु गिरने से नहीं, रोने से मतलब कष्ट पाकर ही पाया है। जे हंसिए हरे मिले तो नहीं, जब हंस हंस कर ही भगवान मिल जाएं तो दुहागिन कोई, तो फिर सब मतलब सुहागिन या अच्छी वाली स्थिति में होंगी, कोई दुहागिन कोई अब वो रहेगा ही नहीं, अभागिन तो कोई रहेगी नहीं। अगर हंसने से ही हरि मिल जाए तो फिर कोई भी आत्मा अभागिन रही नहीं रहेगी, सभी सुहागिन हो जाएंगी, सभी आत्माएं हरि से मिल जाएंगी, सबको अपने प्रिय मिल जाएंगे। कहने का मतलब है लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए कष्टों से गुजरना आवश्यक है। ठीक है, मूर्ति बनने से पहले पत्थर को कितनी बार हथौड़ों की चोट खानी पड़ती है, बस वही है। अब आप ये सोचो कि हथौड़ों की चोट भी ना लगे और पत्थर मूर्ति बन जाए तो संभव नहीं है। वैसे तो असंभव तो कुछ भी नहीं है ना शिव। बहुत से लोग भारत में तो ये है कि अगर एक पत्थर रख दिया जाए और उस पर तिलक फिलक लगा के रात में आप उसको मंदिर के आगे लगे तो सुबह उसको 10 लोग बिना उसके पूज देंगे। वो एक अंधविश्वास वाली बात है। शिक्षा जगत में या क्षेत्र में उसका कोई वो नहीं है। तो प्लीज़ आप लोग फिर इस तरीके के कमेंट में लिख देते हैं, इसलिए मैंने पहले ही क्लियर कर दिया कि बात वो नहीं है, इसका मूल भाव वह नहीं हो सकता। ठीक है, हाँसी खेलो हरि मिले तो कौन सहे सरशान, काम क्रोध तृष्णा तजय ताही मिले भगवान। यदि प्रभु सुख वैभव की विविध क्रीड़ाओं में प्राप्त हो जाए तो तलवार की धार के समान तीक्ष्ण विरह वेदना का अनुभव करने के लिए कौन प्रस्तुत होगा। जो काम क्रोध और तृष्णा का परित्याग कर देगा उसे ही भगवत प्राप्ति हो सकती है। ये मैं बोलने ही वाली थी और यहाँ लिखा हुआ, कितनी अच्छी बात है। ये बोधा का है ना, ये जो पंक्ति है विशेष में आप लिख सकते हैं, प्रेम को पंथ कराल महा तलवार की धार पे धावनो है। बोधा की पंक्तियां हैं, आप यहाँ नहीं लिखा हुआ है, लिख लीजिए। मैं आपको ये बोलने ही वाली थी कि इस तरीके से बोधा ने कहा है। शरसान का मतलब होता है तलवार। यदि बिना कष्ट उठाए हरि मिल जाए तो संभव नहीं है। काम क्रोध तृष्णा समस्त, हाँ आपको सांसारिक गृहस्थ जीवन में भी हरि मिल सकते हैं, लेकिन उसके लिए क्या करना होगा, काम क्रोध तृष्णा इनसे आपको मुक्ति पानी होगी। ऐसा जरूरी नहीं है कि आप सब काम कुछ छोड़कर और क्या वो नाड़ी जागरण होता है, चक्र जागरण की योग करने लग जाए तभी मिलेंगे। नहीं भाई गृहस्थ जीवन में भी आप हरि को पा सकते हो, उसका आभास पा सकते हो, लेकिन उसके लिए मन को सच्चा बनाना पड़ेगा। पूत पियारो पिता को गोहनी लगा धाए, लोभ मिठाई हाथ दे आपन गया भुलाए। आत्मा रूपी पुत्र प्रभु रूपी पिता के प्रेम के कारण उसके साथ के लिए दौड़ पड़ा, किंतु वह पिता लोभ की मिठाई पुत्र के हाथ में देखकर स्वयं को छुपा गया। जैसे कोई पुत्र होता है ना, उसको अपने पिता से प्रेम होता है तो उसकी गोदी में जाने के लिए एक छोटा बच्चा भाग रहा है, लेकिन पिता को जरूरी काम से जाना, उन्होंने उनको मिठाई दी और कहा कि चलो तुम टॉफी मान लो, चॉकलेट मान लो, वो दी और बोले बेटा इसे खाओ। बच्चा खाने में लग गया और पिताजी घर से चले गए। वैसा ही होता है, परमात्मा क्या करता है, आत्मा उसको प्रिय है पुत्र के समान, लेकिन परमात्मा को तो बहुत सारे कार्य हैं ना, तो वो क्या करता है, एक लोभ मद मोह, ये जो माया रूपी आवरण है इसको डाल देता है और हम लोग उसमें भ्रम में फंसे फंसे अपनी जिंदगी काट देते हैं और कभी भी उस लोभ से मुक्त हो नहीं पाते, क्योंकि उस परम पिता के समक्ष तो हम 100 साल के भी हो जाएं बच्चे के ही भांति रहेंगे। समझ में आ गया होगा आपको। आगे बढ़ते हैं। डारी खांड पटक कर अंतरी रोष उपाय, रोबत रोबत मिल गया पिता प्यारे जाए। किंतु इस लोभ की मिठाई की सारहीनता जब आत्मा रूपी पुत्र ने देखी तो उसने उसे उठाकर फेंक दिया, लोभ का परित्याग कर दिया और उसे अपने कृत्य पर आक्रोश हुआ कि यह तूने क्या किया, इस तुच्छ मिठाई के कारण पिता को छोड़ दिया। इस वियोग में वह पुत्र वेदना का अनुभव कर रोने लगा, रोता रोता अपने प्रिय पिता तक जा पहुंचा। तो अब आप समझ गए होंगे, बच्चे वाली कल्पना को करिए कि बच्चे को पता चल गया कि यार ये तो चॉकलेट तो खत्म हो गई उसकी, जैसे ही उसको लगा कि यार ये तो पिताजी तो चले गए, तो उसका ध्यान चॉकलेट को फिर वो फेंक देगा या उस प्रिय खिलौने को फेंक देगा, क्योंकि उसे मिलना किससे है, पिता से मिलना है। और जैसे ही उसे ज्ञान हुआ कि पिता तो मिठाई, जैसे ही उसने टॉफी को देख के फिर देखा सामने पिताजी नहीं है, तो टॉफी को वो फेंक देगा, फिर रोते हुए पिता के पीछे भाग जाता है और फिर पिता भी द्रवित हो जाते हैं उस भाव से और उसे हंस के गोदी में ले लेते हैं। वही स्थिति है परमात्मा और आत्मा की। अब आत्मा को मद मोह माया के आवरण में जकड़ तो दिया, लेकिन जैसे ही आत्मा को बोध होता है, ये बोध कैसे होता है, लौट के आपको वहीं जाना पड़ेगा, गुरु के ज्ञान के द्वारा ये बोध होता है। जैसे ही उसको आत्मा को ज्ञान प्राप्त होता है, वो फिर दोबारा अपने पिता परमात्मा से मिलन के लिए व्याकुल हो जाती है। और जब उसको रोता रोता, अभी ये रोने कितनी सारे दोहे मैंने आपको पढ़ा दिए, जब उन कष्टों को देखता है परमात्मा तो द्रवित हो जाता है और अंत में अपने जिस प्रकार पिता पुत्र से मिल जाता है उसी प्रकार आत्मा भी परमात्मा और परमात्मा आत्मा से मिल जाता है। नहीं, भगवान को हम प्राप्त कर सकते हैं सच्चे प्रेम द्वारा। ठीक है,
नैना अंतर्याचरु निस निस निर्शो तो ही कब हरि दर्शन दे होगे सो दिन आवे मोही। हे प्रभु, न जाने वह कब दिवस आएगा जब मैं आपको नेत्रों के भीतर काजल के समान आंच कर अहर्निश आपका दर्शन लाभ प्राप्त करूंगी। न जाने प्रभु आप कब दर्शन देकर तेरे लिए सौभाग्यशाली मेरे लिए सॉरी यहाँ तेरे लिए गलत छपा है, मेरे लिए सौभाग्यशाली दिवस को बुलाओगे। नैना अंतर आंचरू आंच कर यानी लगाकर, है ना, अंजन लगाते हैं ना नैनों में काजल लगाकर। निस दिन निरसु तो है, जिस प्रकार का आंखों में काजल रहता उसी प्रकार तुम मेरे आंखों में बस जाओ। ऐसा कब होगा, कब हरि दर्शन दे होगे सो दिन आवे मोहे। सो दिन आवे, कब तुम मुझे दर्शन दोगे, वो दिन जाने कब आएगा। मीरा का दोहा आपको याद है, बसो मेरे नैनन में नंदलाल, है ना, सांवली सूरत मोहिनी मूरत, जो भी है, बस बसो मेरे नैनन में नंदलाल, बस उतना ही लिख दीजिएगा, उससे भी समझ में आएगा कि आपने काफी अच्छे से भक्ति साहित्य पढ़ा है। ठीक है। कबीर देखत दिन गया निस्बी देखत जाए, विरहणी पीव पावे नहीं जियरा तल पे माए। कबीर कहते हैं विरहणी आत्मा दूसरी आत्मा को संबोधित कर कहती कि हे सखी, प्रिय की प्रतीक्षा में समस्त दिवस बीत गया, रात्रि भी यूं ही बीती बीती जा रही है, विरहणी को प्रिय की प्राप्ति नहीं होती, इससे उसका हृदय वेदना में तड़पता। जियरा तल पे माई, इसमें समझाने जैसा कुछ नहीं है, बिल्कुल है ईजी सा। आगे बढ़ते हैं। के बिरहणी को मीच दे के आपा दिखलाए, 8 पहर का दक्षिणा मुंह पे सहा न जाए। अब बहुत ज्यादा विरह हो गया भाई, सब काम हो गए, परेशान भी हो गए, कष्ट भी सह लिए, याद भी कर लिया, रो भी रहे, तेल शरीर को दिया बना लिया, और प्राण को बाती बना ली, लहू को क्या बना लिया भाई बताइए कमेंट बॉक्स में। लहू को बना लिया तेल, और उसके बाद भी आप मिल नहीं रहे। अब स्थिति विरहणी की क्या चरम अवस्था में पहुंच गई है। अब आत्मा रूपी विरहणी कहती है या तो जीवन लीला ही समाप्त कर दो या अपना स्वरूप दर्शन दो। अब दिन रात की यह वेदना मुझसे सहन नहीं होती, है ना। लौकिक और अलौकिक दोनों धरातलों पर प्रकट हुआ है। ठीक है। विरहणी थी तो क्यों रही, जली ना पीव की नाल, रहु रहु मुग्धा गहे लड़ी, प्रेम न लाजू मार। यदि तू वास्तविक अर्थों में वियोग नहीं थी तो जीवित क्यों रह गई, प्रिय के साथ चिता में ही क्यों ना भस्म हो गई। अपनी लज्जा के कारण प्रिय मिलन में असफलता प्राप्त करा देने वाली मुग्धा, तू अधिक बात मत कर, बस क्यों व्यर्थ प्रेम को भी लज्जित करती है। नायिका के संदर्भ में कहा है ना, मतलब यह है कि अगर तू सच्ची में विरहणी तो परमात्मा के उसमें मर क्यों नहीं गई, क्यों जी रही है, तो एक मुग्धा नायिका है, इसलिए ऐसी बातें मत कर और प्रेम को भी लजा मत, क्योंकि यदि तू प्रेम करती तो वास्तव में जल के मर जाती। भाव यह है कि स्वयं को समर्पित करना पड़ता है प्रभु मिलन के लिए। यदि स्वयं को समर्पित भी करना पड़े पूरी तरीके से तो बलिदान के लिए, उत्सर्ग के लिए भी तैयार रही है। हो बिरह की लाकड़ी समझी समझी धू धाऊं, छूट पड़े तो विरह ते सारी ही जल जाऊं। मैं विरह की उस लकड़ी के समान हूं जो शने शने सुलग कर जल रही है। इससे तो अच्छा है कि प्रिय दर्शन दे दें और इस विरह से मुक्त हो सकूं, अथवा मैं जल कर सर्वथा छार हो जाऊं। यह विरह अवस्था असहनीय है। अब तो बिल्कुल परम पराकाष्ठा पर विरह पहुंच गया है। हो विरह की लाकड़ी समझ समझे धू जाऊं, छूट पड़े या विरह ते जे सारी ही जल जाऊं। ठीक है। अब तो स्थिति यह है कि या तो प्रिय आकर मिलो और अन्यथा मेरी जान ही ले लो। कबीर तन मन लो जलिया विरह अग्नि सुलाग, मृतक पीड़न जानही जानोगी ये हुआ। कबीर कहते हैं कि विरह अग्नि से मेरा शरीर और हृदय इस प्रकार भस्म हो गए कि वे चैतन्य रहित हैं। जिस प्रकार मृतक पीड़ा से सर्वथा असंपृक्त रहता है, उसी प्रकार विरहणी भी। यदि कुछ वेदना की जलन का अनुभव और ज्ञान होगा तो इस विरहाग्नि को ही होगा। विरह की चरम स्थिति है। देखिए ये सारी बातें कभी कभी असामान्य सी लगेंगी हमें। ठीक है। अब जैसे हम जानते हैं कि हठयोग था नाथ पंथियों का, बाद में ये हठयोग नाथ पंथियों से निर्गुण पंथ में भी आ गया था। आदिकाल में मैंने आपको राम चंद्र शुक्ल के इतिहास ग्रंथ सहित दोनों ग्रंथ जब भी आपको पढ़ाएं पुस्तकें, चाहे सरल वाला, ये काफ़ी अच्छे से उस चीज़ को समझाया है। तो इन लोगों की हठ साधना आती है और हठ साधना में बहुत कुछ होता है, विभिन्न प्रकार से अपने शरीर को कष्ट दिए जाते हैं। तो वो परम स्थिति है ना, सामान्यतः ऐसा नहीं होता। पर अब जब मैंने आपको पहले भी कहा था कि जब नाथ साहित्य में आपको डिटेल से समझाती हूँ, बहुत सारी चीज़ें डिटेल से आपको शुक्ल को पढ़ाया, तो उसका कारण कहीं ना कहीं ये था क्योंकि ये सारे कवियों के जो रचना है, जब आप कवि को जान जाते हैं ना, तब उसकी रचना से संबंधित बहुत सारी चीज़ें आपके माइंड में क्लियर हो जाती है। यदि आप तुलसीदास को समझ जाएंगे तो उनकी कविताएं आपके लिए सरल हो जाएंगी। मुक्तिबोध का जीवन परिचय से अगर आप देख लेते हैं तो अंधेरे में कविता आपके लिए सरल हो जाएगी। तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं। और चलिए आगे बढ़ते हैं क्योंकि इसको कंप्लीट हमें करना है। 45 दोहे आज।
विरह जलाई मैं जलों जलती जल हरि जाऊं, मोह देख्या जल हरि जले सात संतो कहाँ बुझाऊं। मैं विरहाग्नि में जली जा रही हूँ। इस असहाय अवस्था के शमन के लिए यदि मैं गुरु रूपी तालाब के पास जाती हूँ तो मुझको उस प्रेमाग्नि में जलता देखकर गुरु भी और अधिक उस आग में जलने लगे। संत जन, मैं इस विचित्र स्थिति का क्या वर्णन करूं। भाव यह है कि शिष्य का यह अपार प्रेम देखकर गुरु भी प्रेम में उद्दीप्त हो उठता है। रूपा अलंकार से विरहानुभूति की तीव्रता व्यंजित हुई है। अलंकार से ठीक है, अतिशयोक्ति है। जैसा कि मैंने कहा, ये अतिशयोक्तिपूर्ण वर्णन है, सामान्य नहीं है। विरह जलाई मैं जलूं, जब मैं विरह के द्वारा जलाई जाती हूँ। जलती जल हरि जाऊं, मोह देखा जल हरि जले, हरि लगा लीजिए, गुरु लगा लीजिए, संतों कहाँ बुझाऊं। और मुझे इस प्रकार अग्नि में जलता हुआ देखकर जब हरि स्वयं भी जलने लगे तो अब संतो इस आग को मैं कहाँ बुझाऊं। यानी मेरी विरहा अग्नि की तीव्रता इतनी ज्यादा है कि जो प्रियजन है, परमात्मा है, वह प्रभावित हो रहा है और मुझे देखकर उसे भी कष्ट हो रहा है। अब मैं इस आग को कहाँ बुझाऊं। पर्वती पर्वती मैं फिरिया नैन गवाए रोए, सो बूटी पाऊ नहीं जाते जीवन होए। मैंने पर्वत पर्वत छान डाला, नेत्र प्रिय वियोग में रोते रोते नष्ट कर बैठा, किंतु मैं कहीं भी वह संजीवनी बूटी अर्थात ब्रह्म स्वामी नहीं प्राप्त कर सकी जिससे जीवन सफल हो सके, है ना। कस्तूरी का मृग, जो आपको याद आया कुछ, तेरा साही तुझ में जो प्यूपन में बास, कस्तूरी का मृग ज्यों फिर ढूंढे घास। आप इस दोहे को विशेष में लिख दीजिएगा। पर्वती पर्वती, पर्वत पर्वत, पहाड़ पहाड़ में घूमता फिर रहा हूँ। नैन, मैंने किस लिए घूम रहा हूँ, परमात्मा को ढूंढता फिर रहा हूँ। कौन से पहाड़ पे वो रहता है, कहाँ उसका बसेरा है। नैन गवाए रोए, और मैंने उसकी याद में नैन आंसू रो रो के अपने नेत्रों को गवा दिया। जो बूटी पाऊं नहीं, और मैं वो संजीवनी बूटी को प्राप्त ही नहीं कर पा रहा जिससे मेरा जीना हो सके, क्योंकि मुझे तो परमात्मा से मिलना है। अब मैं पूरी दुनिया में उसको ढूंढ रहा हूँ, सब कुछ सब जगह ढूंढ रहा हूँ, लेकिन वो बूटी मुझे नहीं मिल रही जो मुझे जीवन दे। और वो बूटी कौन है, परमात्मा, वो नहीं मिल रही। ठीक है, तो आप इसको लिख सकते हैं ना। फाड़ पुटोला धज करो, कामड़ली कही पहिराऊं, जिह जी भेषा हरि मिले सोई सोई भेष कराऊं। यदि प्रिय को मेरा यह सौंदर्यपूर्ण वेश रुचिकर नहीं तो मैं अपने रेशमी वस्त्रों को फाड़ कर धज्जियां कर साधुओं के समान कंबल धारण कर लूं। जिस जिस वेश के द्वारा प्रभु मिलन की संभावना है मैं वही वेश धारण कर सकती हूँ। जबकि पहले वाले दोहे में क्या लिखा था, उन्होंने बता दिया था, गुरु वाला अंग पढ़ा था, उसमें क्या बताया था कि गेरुआ वस्त्र पहनने मात्र से कोई गुरु नहीं हो सकता, कोई संत नहीं हो सकता। लेकिन यहाँ क्या कह रहे हैं, विरह के बारे में जब परमात्मा को प्रसन्न करना है तो वो क्या कह रहे हैं कि यदि आपको मेरे रेशमी वस्त्रों से अच्छे नहीं लगते तो मैं इनको भी मतलब उनकी धज्जियां उड़ा दूं और कामड़ली कंबल धारण कर लूं। यानी जो प्रियतम को अच्छा लगे, जब प्रियतम को रिझाने की बात हो, उसे प्रसन्न होने की बात हो, तो फिर वही श्रृंगार हम करते हैं जो उसे पसंद हो। ठीक है, हमने ये देखा होगा दाम्पत्य जीवन में भी ऐसा होता है कि हम अच्छे से तैयार हुए, कोई विशेष साड़ी हमने पहनी और वो प्रियजन ने कह दिया, मतलब पति ने कह दिया कि इसमें तुम बहुत अच्छी, ये कलर तुम पे बहुत अच्छा लगता है, तो हम कोशिश करते हैं कि नेक्स्ट टाइम जब स्पेशल हम कहीं जाए तो वो कलर हम पहने। या ये कह दिया कि अरे ये साड़ी तुम पे बिल्कुल भी नहीं जचती, आज क्या पहन लिया है, तो यकीन मानिए अगली बार उस साड़ी को कितनी भी महंगी हो पहनने का मन नहीं करेगा। तो वैसे ही कवि दास जी कहते हैं कि मैं वही वेश धारण करूं, यदि तुम्हें काली कमली वाला, अगर मुझे ऐसे देखकर ही तुम्हें मेरे भक्त होने का एहसास होगा ना, तो मेरे विरह का, मेरे प्रेम का एहसास होगा, तो मैं वो भी धारण करने को तैयार हूँ। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि मैं रेशमी वस्त्र धारण कर रखे हैं या क्या, बस मुझे तो तुमसे मिलना है, तुम्हें खुश रखना है ना। नैन हमारे जल गए छिन छिन लोढ़े तुझ, ना तू मिले ना मैं सुखी, ऐसी बेदन मुझ। मेरे नेत्र क्षण क्षण में तेरी प्रतीक्षा में बाट जोहते जोहते नष्ट हो गए। मुझे ऐसी वेदना है कि तेरे मिले बिना आनंद नहीं, ना तू मिले ना मैं सुखी, ऐसी वेदना मुझे। मेरे नैन तो जल गए। विरह की तीव्रता यहाँ पर दिखाई गई है। ठीक है, इधर उधर या लुढ़कना होता है, मतलब छिन छिन लोढ़े, तो मैं तुम्हें, मतलब भाव वही है कि मैं तुम्हें जगह जगह ढूंढता फिर रहा हूँ, नैन मेरे रो रो के मरे, लेकिन मेरे अंदर ऐसी विरह वेदना, ऐसा कष्ट है कि वो तुम्हारे मिलन के बिना जाएगा नहीं। भेला पाया त्रम सो भवसागर के माही, जे छाड़ो तो डूबे हो गहो तो डसिए बाई। इस भवसागर के मध्य डूबते हुए को तैरने के लिए बड़े परिश्रम से प्रेम का बेड़ा मिला है, किंतु इस पर विरह रूपी सर्प बैठा हुआ है, जो इसे छोड़ता हूं तो डूबने का भय है, और यदि इसका आश्रय लेता हूं तो आशंका है कि विरह भुजंगम मुझे डस ना ले। विरह भुजंगम तन बस है, ये पहले वाले उसमें आपको पढ़ाया है। यदि पद आपको या तो इंपॉर्टेंट पद है वो भी, तो आप उसको भी विशेष में लिख सकते हैं, है ना।
इस भेला भाया स्त्रम, भवसागर के माही, ठीक है, स्त्रम सौ। अब बात वही है कि उस पे अगर आप उसकी क्या बोले उसको, उस नाव पर अगर आप बैठे हुए हो, उस पर कोई विरह रूपी सर्प है, यदि आप उस सर्प को पकड़ना जरूरी हो गया है तैरने के लिए, यदि अगर उसको पकड़ोगे तो वो आपको डस लेगा, और उसे नहीं पकड़ोगे तो आप उस संसार से पार नहीं हो पाओगे। तो विरह भुभंगम तनवस है, ठीक है। तो वही वाला दोहा आप लिख दीजिएगा। लेकिन आप क्या करोगे भैया, प्राण बच रहे हैं, सर्प को पकड़ने से तो पकड़ के ऊपर ही आओगे, वो एक अलग बात है कि वो बाद में डस लेगा या क्या करेगा, लेकिन एक बार तो उसका आश्रय लेना पड़ेगा ना। क्यों? क्योंकि अब आपको ऊपर आना है, परमात्मा से मिलना है, तो फिर वो आपके पास वही स्थिति है, नहीं तो आप इस भव सागर में डूब जाएंगे यदि विरह रूपी सर्प का आप सहारा लेकर नहीं बढ़ेंगे परमात्मा की ओर, ठीक है। अभी लगा रही हूं। राणा दूर बिछोइया, ये 44वें नंबर का दोहा है। रणा दूर बिछोइया रहुरे संसमझूर, देवली देवल धाहड़ी देसी उंगे सूर। हे चक्रवाक, रात्रि में तेरे प्रिय को तुझसे वियुक्त कर दिया गया, अब तू बिलख बिलख कर उच्च वाणी में मंदिर मंदिर अथवा घर घर पर उसके लिए पुकार लगा रहा है, किंतु उससे मिलन तो सूर्य ही कराएगा। रणा दूर बिछोइया, संशम यानी चक्रवाक, ठीक है, झूर यानी विसूर कर, दहाड़ यानी उच्च स्वर में दहाड़ना होता है ना। रणा दूर बिछोइया हहूरे संसम झूर, देवली देवल दहाड़ी, जोर जोर से दौड़ने से कुछ नहीं होगा। देसी उंगे सूर, जब दिन में सुबह के समय सूर्य उदित होगा तभी तो तुझे तेरा प्रिय मिलेगा। अब ये चक्रवाक पक्षी के विषय में हो गया। अब इसी बात को मनुष्य के विषय में आप कैसे व्याख्या करेंगे। अज्ञान रात्रि में तुझसे तेरे प्रिय युक्त हो गए, अब तू चक्रवाक की भांति मंदिर मंदिर पर उसके लिए पुकार लगा रहा है, किंतु उसकी प्राप्ति तो ज्ञान सृजन होने पर ही होगी। और वो ज्ञान सृजन किसके माध्यम से होगा? गुरु के माध्यम से होगा। जिस प्रकार चकवा पक्षी रात्रि में अपनी प्रियतम से मिलन होने पर रोता रहता है, चीखता रहता है, जोर जोर से आवाज करता है, उसको फालतू में चिल्ला रहा है, क्योंकि जब सुबह सूर्य हो गया होगा तभी तो उसका प्रेमी मिलेगा, लेकिन वो ये नहीं जानता माया के कारण। वैसे ही मनुष्य परमात्मा चिल्लाता रहता है माया के आवरण के कारण, लेकिन वो उसे कभी नहीं मिलते। उसे प्राप्ति कब होगी? उसे प्राप्ति जब होगी जब गुरु रूपी, ठीक है। एक और इंपॉर्टेंट दोहा देखिए, ये लास्ट है, इसका अंतिम है, वो दिखाती है। और बच्चे भी थोड़ा बहुत ज्यादा ही शोर कर रहे हैं, बस इसको समाप्त करते हैं। सुखिया सब संसार है, खाए और सोबे, दुखिया दास कबीर है, जागू और रो है। कबीरदास जी कहते हैं कि समस्त संसार सुखी है जो भोग विलास का जीवन व्यतीत कर अज्ञान की रात्रि में सोता है। दुखी तो केवल एक कबीर है जो ज्ञान प्राप्ति के लिए जग भी रहा है और प्रभु मिलन के लिए रो भी रहा है। अर्थात यदि आपका लक्ष्य महान है तो उसके लिए आपको प्रयत्न भी महान करना पड़ेगा। आप लोगों को देख के ये नहीं सोच सकते यदि आपको असिस्टेंट प्रोफेसर बनना है तो आपको रात्रि भर जागरण करना पड़ेगा। आपके कमरे के अन्य सहपाठी यदि सो भी रहे हैं, अन्य लोग आपके परिवार के, यदि आप हॉस्टल में रहते हो तो कमरे के, यदि परिवार में रह रहे हैं तो आप ये सोचे कि अन्य लोग सो रहे हैं तो मैं भी सो जाऊं, तो प्रभु प्राप्ति संभव नहीं है, लक्ष्य प्राप्ति संभव नहीं है। आशा करती हूं कि मूल भाव आपको समझ में आया होगा। इसी के साथ आपके विरह के अंग के जितने भी दोहे कंप्लीट व्याख्या मैंने करवा दी है, और इतना करवाने के बावजूद भी आप लोग वीडियो को लाइक करना भूल जाते हैं। ये आप लोगों की बहुत गलत बात है। करना क्या है, सिर्फ लाइक करना, जिसके ना पैसे लगते हैं ना कुछ, बस मुझे प्रेरणा मिलती है आगे वीडियो बनाने के लिए। क्योंकि मुझे कैसे पता चलेगा आप अच्छे लग रहे हैं? आपने वीडियो देखा, पूरा सीखा, ज्ञान भी प्राप्त किया, लेकिन आप देना कुछ नहीं चाहते, लाइक तक नहीं देना चाहते, ये बहुत गलत बात है। तो वीडियो को लाइक जरूर करें, अपने मित्रों में शेयर जरूर करें, क्योंकि ये BA MA के सिलेबस में भी लगा हुआ है। जरूरी नहीं है कि आप कॉम्पिटिशन एग्जाम के, बहुत लोग जो भी हिंदी को विषय के रूप में जिन्होंने चुन रखा है उनको आप ये सेंड करें। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद।